आंसू वहाँ बहाओ जहाँ उसकी कद्र हो। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। रीमा जाकर किचन में चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में विजय आए और बोले, आज नाश्ते में मुझे पोहा खाने का मन है। इतना बोलते हुए वो चले गए, मानो रात की बात उन्हें पता ना हो। रीमा ने सोचा, क्या भगवान जब मर्दों को बना रहे थे तो उनके सीने में आर्टिफिशियल दिल लगाया था, जो उन्हें औरतों की भावनाओं की या उनके आंसुओं की कद्र नहीं होती। और वो भी काम करती रही। खाने की मेज पर जब सभी लोग आए तो रीमा ने नाश्ता लगाया। उसकी बेटी सोनी ने कहा, मम्मी आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? क्या आप रात में सोई नहीं हैं या फिर से रोई हैं? रीमा के कुछ कहने से पहले ही उसकी सास ने कहा, कितने साल हो गए गृहस्थी को बसाते हुए, फिर भी तुम्हारी माँ में कुछ न कुछ समझदारी की कमी रह ही गई है। रीमा चुपचाप वहाँ से किचन में चली गई, पति का लंच का डब्बा तैयार करने के लिए। कुछ देर बाद सोनी अपनी माँ के पास जाकर बोली, सच बताओ मम्मी, क्या बात है? रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं है बेटा, रात में तुम्हारी नानी से बात हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा रोई थी, और कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। रीमा काम खत्म करके रोजाना करीब आधे घंटे के लिए नीचे पार्क में अपनी सभी सहेलियों के साथ थोड़ी देर अपना जी हल्का करती थी। रीमा की एक सहेली नूतन ने उसका चेहरा देखते ही भांप लिया और कहा, कुछ बात हुई है क्या? मुझे बताओ। रीमा ने कहा, कुछ भी तो नहीं। नूतन ने बड़े प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में रखा और कहा, मुझसे मत छुपाओ और बताओ क्या हुआ। रीमा सबकी नज़रों से अपने आंसू को छुपाते हुए बोली, क्या औरत अपने पतियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बस बनी है? अगर उसकी इच्छा ना हो तो क्या वो मना नहीं कर सकती? शारीरिक इच्छा ना पूरी करने के लिए क्या पति कभी भी औरत को धुतकार सकता है? नूतन ने कहा, हर औरत के साथ ये कभी न कभी कुछ समय के लिए होता ही है। हम औरतें उनकी भावनाओं को समझकर खुद को उन्हें समर्पित कर देते हैं, परंतु जब हमारी इच्छा नहीं होती तो न जाने क्यों उनके आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचता है। सीमा बड़े गौर से नूतन को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। नूतन ने कहा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था। जब मैंने मना किया तो रात तक दोनों में बहस चली, पर उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। हम औरतें दुखी होती हैं, रोती हैं, पर आदमी वो अपनी बात कहकर आराम से मुंह घुमाकर सो जाते हैं और हम औरतें रोकर अपना जी हल्का करते हैं। सीमा ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है? उसने कहा, जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। रीमा ने कहा, फिर क्या तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी लड़ाई भी होती है? नूतन ने कहा, मैं आंसू वहाँ नहीं बहाती जहाँ उसकी कद्र ना हो। पहले वो मुंह घुमाकर सोते थे, अब मैं अपनी बात को रखकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अगर मैं उनकी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करती हूँ तो उन्हें भी मेरी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। मानती हैं, वैवाहिक जीवन का ये भी एक अभिन्न अंग है। तो आंसुओं को वहाँ बहाओ जहाँ उसकी कद्र हो। तन्ने बड़े प्यार से रीमा को बोला, अधिकतर औरतों को अपने पति से ये शिकायत होती है, किंतु वो इसके बारे में बात करने से शर्माती और घबराती हैं। ना का मतलब ना होता है, चाहे वो पति के लिए हो या किसी के लिए हो। अगर तुम ना कह रही हो तो उसके बाद आंसू बहाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। रीमा ने कहा, तुमसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ। मैं ये भी समझ गई कि मुझे अब कैसे ना कहना है। अब मैं अपने आंसू को वहाँ नहीं बहाऊंगी जहाँ इसकी कद्र ना हो। रीमा जब घर आई तो आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ उसका चेहरा था। बेटी ने कहा, मम्मी ठीक हो? रीमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ बातें जो हम औरतें एक दूसरे से बोलना नहीं चाहती, उसे अपने नज़दीकी दोस्त या मित्र से ज़रूर साझा करना चाहिए। हो सकता है उसका कोई सरल उपाय उनके द्वारा मिल जाए। तो मुझे भी उपाय मिल गया है। कुछ रोज बाद एक रात को रीमा के पति ने अपनी इच्छा जताई, परंतु रीमा की मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। उसके पति ने जब उसके साथ बहस करना शुरू किया तो वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, मेरी ना का मतलब ना होता है।
आप ये कब समझेंगी? इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। रीमा की सास ने जब उसे दूसरे कमरे में देखा तो उसने पूछा, बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? वो बोली, माँ जी आपने ही कहा था ना कि इतने साल हो गई मेरी शादी को, मैं अभी तक समझदार नहीं बन पाई हूँ। तो अब मैं समझ भी गई हूँ और समझदार भी हो गई हूँ। अब अपने आंसुओं को वहाँ नहीं बहाती जहाँ इसकी कद्र ना हो। इतने सालों में पहली बार रीमा के पति के अहम को ठेस पहुंची थी। तो वो 2-3 दिनों तक रीमा से बात नहीं कर रहे थे, परंतु रीमा अपने सभी काम को नियमानुसार कर रही थी और अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दे रही थी। कुछ रोज बाद उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि औरतों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा और उन्होंने रीमा से माफी मांगी। रीमा ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि आप मुझसे माफी मांगे। बस मैं इतना चाहती थी कि आप मेरी इच्छाओं का भी सम्मान करें। कई बार हम औरतों की इच्छा नहीं होती शारीरिक संबंध बनाने की, फिर भी आपके प्यार और आपके भावनाओं को देखकर हम खुद को आपको समर्पित कर देते हैं। तो आपको भी मेरी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना होगा। रीमा के पति ने कहा, सही कहा तुमने। तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो, मेरी सभी इच्छाओं का सम्मान करती हो। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। रीमा ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से अपने पति को गले से लगा लिया। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को मन में दबाए नहीं, अपने सामने वाले के सामने इच्छाओं और अपने मन की बातों को भी रखें, तभी तो वो समझ पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। अपने आंसुओं को व्यर्थ न गवाएं, जहाँ उसकी कद्र ना हो वहाँ उससे ना बहाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।